मेघवंशी नवयुवक सेवा समिति पादरू पट्टी पाऊ प्रतिभा सम्मान समारोह 2022 के विशाल इस मेघवाल सम्मेलन में पधारे हुए, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और जिन्होंने 5 मिनट में 2 बात की बहुत क्रांतिकारी, जिसको आप भाषण मान के भूलना मत, आप अपने जीवन में उतारना, आपके लिए बहुत काम की चीज है। इसके लिए एक बार जोर से तालियां बजा के स्वागत करो मानवेंद्र सिंह जी का, आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी। और रूपाराम जी ने बात तो कही दी आपको कि रोटी का भी टाइम हो गया, और उन्होंने अपना उदाहरण देके सारी बात आपको बताई कि हम क्या थे और आज हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो एक बार रूपाराम जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत करो। हमारे बीच में प्रियंका जी जो कि जिला प्रमुख रही है, और सुनील जी पड़ियार जो आप सब जानते बहुत ही एजुकेशन के ऊपर जिस उद्देश्य को लेके आज हमारा प्रोग्राम है उसके ऊपर वो सारी बात रख दी, हमारे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करो। और जो हमारे महाराज जी हैं, इनसे तो बहुत कुछ सीखने वाला है। मैंने नाम सुना था, मेरे इनके दरबार में दरगाह में जाना भी था, इनके जो मंदिर है जहाँ इनका स्थान है मैं नहीं जा पाया, लेकिन अब इनका जब भी फोन आएगा तो मैं प्राथमिकता से लेके गणेश महाराज के यहाँ जाऊंगा। ऐसे क्रांतिकारी संत के लिए भी जोर से तालियां बजाइए। सभी हमारे संत महाराज विराजमान हैं, मैं सबका नाम जानता नहीं, बाड़मेर से भी है हमारे प्रधान जी का शुभ नाम क्या है? मुगन सिंह जी। ये दोनों पंचायत भवन में बैठे थे, इंतजार कर रहे थे मेरा। मैं थोड़ा उदयपुर से सीधा आ रहा हूँ, जबकि ये बात सही है कि महाराज जी ने शुगर बैठे बैठे टेस्ट किया, खुद का 180 आया, क्योंकि जिसके शुगर की छोटी मोटी गड़बड़े, टाइम से खाना भी जरूरी है। अब आप में से भी किसी के है, लेकिन गांव वालों में अभी तक ये बीमारियां है नहीं, और टाइम पर हर चीज होनी चाहिए। तो मैं लंबी बात तो नहीं कहूँगा, ना मैं ये चाहता कि बातों की पुनरावृत्ति हो, क्योंकि एक ही बात को 4 भाषण बोल रहे हैं तो उसमें फिर श्रोतागण का टेस्ट नहीं रहता। सम्मानित मंच और मोतियों से भी महंगे हमारे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी नन्ही मुन्नी बच्चियां जो भी अभी डिक्टेशन मार्क लेके आए, इंटेलिजेंट है, एक बार इन सभी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम जोर से ताली बजा के एक बार स्वागत करते हैं। साथियों, सब जानते हैं, क्योंकि जो मानवेंद्र सिंह जी बोले और रूपाराम जी बोले और संत गणेश महाराज जी बोले, उन्हीं बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं कि जब हमारा देश गुलाम था, 280 के अंदर एक अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए भारत के अंदर। व्यापार जैसे आपके गांव में कोई दुकान खोलने के लिए आता है, और जब यहां आए और उन्होंने देखा कि भारत जो है विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, छोटी छोटी बात के लिए लड़ते हैं। कोई गरीब आदमी अगर खाट पे बैठ गया तो मारपीट करने लग जाते हैं, एक दूसरे के अंदर अगर रसोई की तरफ झांक लिया तो लड़ने लग जाते हैं, और ये इतने वर्गों में भागों में बंटे हुए हैं कि उस फूट का फायदा उठाकर, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उन्होंने यहां कब्जा कर लिया। उसके बाद आंदोलन हुए, लाखों लोग शहीद हुए। अंतिम आंदोलन हुआ 1942 का। उससे पहले हमारे 1931 और 32 में गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसके अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भाग लिया। उसमें संविधान की कुछ चर्चाएं हुई। आजादी के बाद संविधान बना, वो आपके सामने, और संविधान में जो अंतिम भाषण बाबा साहब का था वो हम पढ़ने का हमें समय नहीं है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो मानवेंद्र सिंह जी ने कहा। इसलिए मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहूंगा, आजादी के समय में, आजादी के पहले, कि बाबा साहब 1891 में पैदा हुए
1848 में ज्योतिबा फुले आए, जात के मालिक थे। उन्होंने गुलामगिरी किताब लिखी, सत्य शोधक लिखा, और ज्योतिबा फुले ने कहा ये जो आप जिनको नीच जाति के मान रहे हो, आने वाले समय में ये लोग क्रांति करेंगे, तुम्हारे अन्याय का मुकाबला करेंगे। आप इनको ज्यादा दिन तक दलित के नाम पर बस्तियों से बाहर नहीं रख सकते। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि शिक्षा के बिना मति नहीं, बुद्धि नहीं आएगी, और मति के बिना नीति नहीं, आप नीति नहीं बना सकते। नीति के बिना गति नहीं, और गति के बिना अर्थ नहीं। गति के बिना अर्थ का मतलब होता है रुपए पैसे से, और अर्थ के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है, पशु। अब सारी बात आ गई। अगर आप समझो कि जिस देश के अंदर एजुकेशन नहीं हो, इसलिए अंग्रेजों ने कहा अनसिविलाइज्ड क्रिमिनल पीपल सेटल्ड इन इंडिया। जब वो आए, उन्होंने देखा कि असभ्य लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस भारत में रह रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, सड़क का अभाव, दलित जो दलित थे वो स्कूल नहीं जा सकते, महिला स्कूल नहीं जा सकती। इसलिए सबसे पहले झंडा उठाया ज्योतिबा फुले ने, सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। अभी कह रहे थे महाराज जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो जो बालिका स्कूल है उनका नाम सावित्रीबाई। वो नाम इसलिए पड़ा, इस देश की प्रथम शिक्षिका थी, उसका नाम था सावित्रीबाई फुले, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया। जब सावित्रीबाई महिलाओं को पढ़ाने जाती थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला 1848 के अंदर पुणे में महिलाओं के लिए स्कूल खोला, तो साथ में एक साड़ी ले जाती थी। धर्म के ठेकेदार रास्ते में पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे कि सावित्रीबाई दलितों को बिगाड़ रही है, सावित्रीबाई महिलाओं को बिगाड़ रही है, शिक्षा देने का काम कर रही है। तो कीचड़ से साड़ी भर जाती थी, स्कूल में जाके साड़ी बदल करके और पढ़ाने का काम करती थी। उस लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया साहू जी महाराज गायकवाड़। उन्होंने 50% आरक्षण रखा अपने राज्य में, और इन्होंने कहा अगर कोई भी गरीब का बच्चा फॉरेन में एजुकेशन लेना चाहता है, मैं उसके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करता हूं। आज मैं नमन करना चाहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कि साहू जी महाराज से स्कॉलरशिप लेकर के इंग्लैंड में गए, कोलंबिया में पढ़े। अभी पिछले सालों में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने सर्वे करवाया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सबसे इंटेलिजेंट पिछले 300 सालों में कौन, तो नाम निकल के आया, उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई, और प्रतिमा के ऊपर लिखा सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर साथी। और वो बात दोहराई मानवेंद्र सिंह जी ने कि वहां जाति की पूछ नहीं है, वहां योग्यता की पूछ है। आपको भारत के अलावा कहीं जाति नहीं मिलेगी, भारत के अलावा आपस में धर्मों के नाम पे लोग लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं आजादी चाहता हूं, लेकिन जब तक आप संविधान की धारा में समानता का दर्जा, स्वतंत्रता का दर्जा अगर आप नहीं देते हो तो ये आजादी किसी काम की नहीं है। हमारा गरीब आदमी तो बाहर बैठा है, क्योंकि रूपाराम जी की तरह बाबा साहब ने झेला था। बाबा साहब जब स्कूल जाते थे, स्कूल के बाहर टाट पट्टी में बैठ के पढ़ना पड़ता था। एक बार बैलगाड़ी पे जा रहे थे, स्कूल से सतना में पढ़ रहे थे। जब बैलगाड़ी वाले ने पूछा रे भाई तेरी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा मैं तो चमार हूं। तो उन्होंने बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया, जल वो पानी से जो है पूरी गाड़ी को जो है यूं छिड़कते हैं, आप जानते हो, सब पवित्र किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कभी घबराए नहीं। जितनी उनको यातनाएं मिली
उससे वो प्रेरणा लेते गए, आगे बढ़ते गए। साहू जी महाराज ने कहा कि पढ़ लिख करके वापस आके नौकरी करनी पड़ेगी। वापस आए, सेना में नौकरी करने के लिए रहे, फिर भी वहां चीफ्टों से फाइलें पकड़ाई जाने लगी तो बाबा साहब ने विद्रोह कर दिया और वो आजादी के आंदोलन में कूद गए। 1931 में सम्मेलन चल रहे थे, देश की आजादी के आंदोलन चल रहे थे, लोग शहीद हो रहे थे, भगत सिंह जैसे लोग फांसी चढ़ गए थे। तो उस वक्त रमाबाई बाबा साहब की पत्नी ने कहा, बेटा बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है बाबा साहब, आप अमेरिका जा रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में, इंग्लैंड जा रहे हैं, इस बच्चे का क्या होगा। बाबा साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी, जिस तरह से आज अभी कहा ना मानवेंद्र जी ने, उन्होंने कहा रमाबाई मैं मानता हूं दवाई के पैसे नहीं है, आप खोखले बना लेना, अपने यहाँ थेपड़ी कहते हैं, उससे कुछ पैसे जुगाड़ करना मजदूरी करके, लेकिन अगर मैं सम्मेलन में नहीं गया तो जो मैं आगे आने वाले समय में संविधान की रचना करना चाहता हूं, जो हमारे दलित भाइयों को पशु की जिंदगी से छुटकारा दिलाकर बराबर का जीवन का अधिकार चाहता हूं, उस अधिकार से वंचित हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं इस देश में ऐसा संविधान बने कि उसमें डेमोक्रेसी आए और हमारे समाज के भी पढ़ लिख करके लोग अफसर बने और नेता बन करके विधानसभा और लोकसभा में जाए। आज उस बाबा साहब का कमाल, उस संविधान का कमाल है कि गोविंदराम माधव के सामने कैबिनेट मंत्री के रूप में खड़ा है। वो गए और उसमें शर्तें रखी। जब ये हमारा 19 नवंबर 1949 को संविधान बना, बहुत बड़ी बात हुई है कि बाबा साहब का जो अंतिम भाषण था, उन्होंने कहा था कि मैं आज राजनीति का आपको आजादी दे रहा हूं, आपको वोट का अधिकार आज के बाद मिल जाएगा, लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, आपसी मतभेद जब तक खत्म नहीं होंगे, इस देश में असली प्रजातंत्र नहीं आएगा। ये बात कही है मानवेंद्र सिंह जी ने। मैंने विधानसभा में कहा, वही बात इन्होंने कही, मुझे बहुत खुशी हुई। या गहलोत साहब ने पीछे उठाई बात कि इस देश में छुआछूत मानवता के नाम पे कलंक है। और मैंने कहा है विधानसभा में कि अगर इस देश को आगे ले जाना चाहते हो तो सबसे पहले इससे छुटकारा दिलाओ। अगर आज भी गरीब आदमी को घोड़ी से उतारा जाता है दुल्हे के टाइम, उसके साथ छुआछूत होती है, जाति पूछ करके उसको बिठाया जाता है और उसको नीच दृष्टि से देखते हैं, तो असली प्रजातंत्र नहीं कहलाएगा। इसलिए मानवेंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं कि मैंने पहले नेता देखे हैं जो इस तरह की बात आप मजबूती के साथ रख रहे हैं, अनुभव के साथ रख रहे हैं। हमारा दुख इसी बात का है कि अंबेडकर के अलावा किसी भी ब्राह्मण विद्वान ने किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि इनके साथ क्या हो रहा है। खाली एक अंबेडकर साहब ने लिखा, एक बाबा साहब ने यह कहा कि हमें यह अधिकार मिलना चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि जो सावित्रीबाई की शिक्षा थी, उसी बात को बाबा साहब ने संविधान में लिया। और चाहे आज हमारे दलितों की बच्ची हो और चाहे श्रवण जाति की महिलाएं हो, ये बराबर का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने देने का काम किया, डॉक्टर अंबेडकर ने देने का काम किया। इसलिए आपको अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा। खाली हम जय भीम बोल दें और 10 जने खड़े जुलूस निकाल रहे हैं और 10 के 10 तरफ मुंह है, जो महाराज जी ने कहा, एक संगठन एक नेता नहीं, और बात करें बड़ी बड़ी, बुजुर्गों से शिक्षा लेना नहीं चाहते, अंबेडकर साहब को पढ़ना नहीं चाहते और ज्ञान देने उतर जाते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आज मैं धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहता हूं कि गांव-गांव में इंग्लिश स्कूल खोलकर अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल के लिए दरवाजे खोल दिए हमारे अशोक गहलोत साहब। इसलिए साथियों, आप संविधान को पढ़ो, आप व्यवस्था को पढ़ो। अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी देश के हालात ठीक नहीं है। मैंने पहले कुछ दिन पहले हम लोग एक बाहर से आए हुए थे, बहुत बड़े वेदांता के चेयरमैन, जिन्होंने अभी 6,000 करोड़ रुपए का
यहाँ काम दिया है सोलर ऊर्जा में और मैं अनिल अग्रवाल जी, हम एक मंच पे थे, मुख्यमंत्री जी भी थे। मैंने मात्र इतनी बात कही कि उन्होंने अनिल अग्रवाल जी ने उठाई कि चाइना की 80% महिलाएं सरकारी कार्यालय में काम करती है, 50% महिलाएं अमेरिका में काम करती हैं सरकारी कार्यालय में। हमें भी महिलाओं को आगे ले जाना चाहिए। मैंने उन बात को आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि चाइना का महिलाएं 80% सरकारी कर्मचारी, रोजगार 50% अमेरिका में महिलाएं, और हमारी महिलाओं को उलझा रखा है करवा चौथ के अंदर। उतने में तो पूरे देश में बवाल मच गया। मैं धन्यवाद देता हूं मानवेंद्र सिंह जी को कि इन्होंने अभी बताया कि जो आपने बयान दिया था मैंने उसका समर्थन किया था। इसके लिए भी इनकी ताली बजा के आप स्वागत करो। साथियों, इस देश में नेता बहुत है, इस देश में नीति बहुत है, कमी है तो नीयत की है। आप चुपचाप बैठे रहोगे काम नहीं चलेगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कबीर को भी गुरु माना, और हमारी जाति सबसे ज्यादा कबीर के भजन गाती है। तो कबीर ने कहा है, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो आटे की चक्की भली पीस खाए संसार। कितनी बड़ी बात कही 15वीं शताब्दी में। और अभी वो मोदी जी के राज में होते हैं तो उनको जेल में बंद कर देते हैं। आप देख नहीं रहे हो, आपका रेलवे बिक गया और उनको क्या समझाते हैं ऊपर वालों को, मैं आरक्षण खत्म कर रहा हूं, रेलवे भेज दो ताकि आरक्षण खत्म। BSNL बिक गया, टेलीफोन की नौकरी खत्म। बैंक बिक गया, बैंक की नौकरी खत्म। एयरपोर्ट बिक गया, एयरपोर्ट की नौकरी खत्म। अब जाओ आप रेलवे स्टेशन पर, वहां लिखा हुआ है अब्बानी रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट में जाओ, अड्डानी एयरपोर्ट। सारी चीजें एक एक करके बेच के गए। एक बार मोदी जी बोल रहे थे पार्लियामेंट में कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो एक पीछे से समझदार MP बैठा था रूपराम जी जैसा, उसने कहा अरे इनको बता मत देना, बाकी बचा वो अडंगा बेच देंगे सारा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की जो वर्तमान स्थिति है, डेमोक्रेसी खतरे में है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के बहुत बड़े नेता हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत में लेने लायक कोई चीज है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। और बाबा साहब ने कहा कि जब तक भारत के अंदर संविधान जिंदा है, डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा जिंदी है। आज उस संविधान को भी जो इनके संगठन है RSS पार्लियामेंट के सामने जला रहे हैं। जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो आपके वोट का अधिकार क्या रहेगा। ये तो धन्यवाद दो डॉक्टर साहब को, बाबा साहब को, कि जब संविधान बनाए तो पहले का ग्रेजुएट को वोट का अधिकार, फिर का 10वीं पास, जैसे सरपंचों में किया था बीजेपी ने, फिर का 8वीं पास। तो बाबा साहब ने कहा हमारे आदमी तो सारे ही अनपढ़ है, अज्ञानी है। इसलिए उन्होंने कहा चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई कैबिनेट मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे साधारण किसान हो, चाहे जूती काटने वाला हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है, एक वोट देने का अधिकार। ये तुम्हारे संविधान में ताकत है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो बंदूक की गोली में ताकत नहीं है वो आपके वोट के अंदर डाल रहा हूं। अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो उसका मैं एक उदाहरण दूंगा। एक कोई शिष्य था, गुरुजी के पास गया, गणेश महाराज जी के पास। गुरुजी उनके पास एक रूबी थी, रूबी, कि बताओ इसकी कीमत क्या है। तो महाराज जी ने कहा जाओ बाजार में इसका मोल कराओ। वो गया सब्जी की दुकान पर, सब्जी वाले ने कहा सारी सब्जी ले ले, ये रूबी मुझे दे दे। फिर गया वो सोने की दुकान पर, सोने वाले ने कहा सारा सोना ले ले लेकिन ये रूबी मुझे दे दे। फिर गया जवाहरात की दुकान, तो उसने कहा जवाहरात ले ले लेकिन रूबी मुझे दे दे। फिर महाराज के पास वापस आया, कहा महाराज जी सब्जी वाला कह रहे सारी सब्जी ले जा, सोने वाला कह रहा है सोना ले ले, मेरे समझ में नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि ये रूबी अनमोल है तेरा जीवन, तू चाहे तो इसको आलू के भाव बेच दे, चाहे तो तू दारू के भाव बेच दे, चाहे तो तू सोने में बेच दे, और चाहे इसको
अनमोल बना ले। इसलिए मैं कह रहा हूं वो रूबी है, ये वोट जो है ये उसका रूप है। अब आप चाहो तो 10 रुपए में बेचो, आप चाहो तो 10,000 में बेचो, और आप चाहो तो इसको अनमोल बना करके राजा बना सकते हो। ये है वोट की ताकत। अगर हम पंचायतों के चुनाव में टर्बो के टर्बो दारू लोगे तो फिर वो सरपंच आपको वो नहीं मानेगा। अगर हम रुपए में बेचेंगे फिर वो 5 साल नहीं बतलाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब जब संविधान बना के निकले 1949 में, तो बाहर एक नेता मिल गए, त्रिवेदी जी। उन्होंने कहा बाबा साहब आज मुस्कुरा बहुत रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो बाबा साहब ने क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनना। बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने समानता का दर्जा दे दिया, मैंने दलित भाइयों को बराबर का दर्जा दे दिया, स्वतंत्रता का, बोलने का अधिकार, उनको रहने का अधिकार, उनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार। तो उसने जो बात कही पलट के बाबा साहब को ताना मारा, वो ध्यान से सुनना। उसने कहा बाबा साहब तुम्हारे लोग गरीब हैं, अभी तक शिक्षा नहीं है, हम लोग जब चुनाव आएंगे इनको रुपए में खरीद लेंगे, किसी को बंदूक दिखा के डरा देंगे, किसी की जमीन गिरवी रख करके पैसा दे देंगे, हम चाहेंगे वो निर्णय करेंगे। तो बाबा साहब ने पलट के क्या कहा, बाबा साहब ने कहा त्रिवेदी जी मैं मानता हूं मेरा समाज गरीब है, शिक्षा का अंधेरा है, समझ का अभाव है, लेकिन जिस दिन ये वोट की कीमत को समझ गए तो मैं एक एक वोट के लिए इनके दरवाजे पे तरसोगे, एक एक वोट। अब वो दिन कब आएगा वो आपको तय करना है, क्योंकि इस देश के अंदर 2 तरह की विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा पूरे देश में नफरत पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रही है। आप कहते हो महंगाई बढ़ गई, वो कह रहे हैं मुसलमानों को ठीक करेंगे वोट दो। आप कहते हैं डीजल बढ़ गया, वो कहते हैं मुसलमान को ठीक करेंगे आप वोट दे दो। आप कहते हो साहब पेट्रोल 100 के पार चला गया, तो वो कहते हैं कि अब दलितों को ठीक कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संस्थाएं बेच रहे हैं, इसके नाम पे वोट दे दो। इसलिए वो मानवेंद्र जी ने जिक्र किया राकेट वाला, मुझे बहुत पसंद आया। अब नहीं समझो आप तो अलग बात है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर अभी भारत के अंदर देखेंगे तो नोटबंदी लगी 8 नवंबर 2016 को, और मोदी जी जब 2014 में आए तो नारा दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख रुपए तो तुम्हारे खाते में यूं ही आ जाएंगे, काला धन लाऊंगा। बाबा रामदेव एक आंख ऊपर नीचे करके क्या कहता था, 35 रुपए डीजल मिलेगा जब मोदी जी आएंगे। आज हालत क्या हो गई, 100 के पार चला गया, आपका डॉलर 83 रुपए हो गया है, और वित्त मंत्री कह रही है कि रुपया नहीं गिरा है, वो तो डॉलर मजबूत हो रहा है, क्योंकि उनको पता है मीडिया खरीद लिया। 60 चैनल खरीदे जा चुके हैं, 60 चैनल, अंबानी और अडानी। सरकार तो कठपुतली के रूप में काम कर रही है। इनके सहयोगी आपका नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके बैंक के फरार, 15,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके फरार, 9,000 करोड़ रुपए लेकर के, और आपका जो है ये 5,000 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके फरार, 15,000 करोड़ मोइल चौकसी बैंकों से लेके फरार, और सारे के सारे गुजराती। और देश का प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, और रुपए लेके भागने वाले गुजराती। और हमारी अगर केसीसी की 2 केस ड्यू रह गई तो एसडीएम साहब आ जाएंगे। अभी जिनको आप साफा पहना रहे थे ना, ये नोटिस लेके आ जाएंगे, तहसीलदार जी दोनों ही, कितने ही साफे पहना हो, ये कहेंगे ऊपर का डंडा है कलेक्टर साहब का, कलेक्टर कहेगा सरकार का डंडा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वर्तमान में जियो, और वो पढ़ाई के बगैर आएगा नहीं। इसलिए सही कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दौड़ेगा, लेकिन उसमें दिमाग अकल भी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। पढ़ लिख करके की अगर हम गुलामी करेंगे तो बाबा साहब ने एक श्लोक लिखा है कि पढ़ लिख करके भी लोग अगर गलत बातों का प्रचार करते हैं, अनुसरण करते हैं, वो भी पाप के भागी हैं।
वो भी बाप के भागी है। इसलिए साथियों, एक मजबूत संगठन चाहिए। और अगर संत हो तो मैं कहता हूं कि हमारे गणेश जी महाराज जैसा हो, और देवता हो तो रामदेव जी जैसा हो। कि आपको पता है वो किस नाम से बदनाम थे? रामदेव जी बेगोड़ा रटे तंदूरा बजावे, इस नाम से बदनाम थे। मैं इसलिए नहीं कि मैं पर्चों के आधार पे मानता हूं, मैं एक बात के लिए मानता हूं कि छुआछूत के विरोध में अगर सबसे मजबूत आंदोलन खड़ा किया तो उस टाइम रामदेव बाबा ने किया था, रामदेव बाबा ने किया। आज उनकी बाजार पे लाइन लगती है, लाखों लोग धोखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है, और बहादुर आदमी जिंदगी में एक बार मरता है, और मरने के बाद भी बाबा साहब की तरह उनकी मूर्तियां लगती है। अब आपको तय करना है कि कौन सा जीवन जीना है। इसलिए साथियों, आज बाबा साहब का संविधान चलाया जा रहा है। अगर हमने संविधान की प्रस्तावना नहीं पढ़ी है तो पढ़े और अपने बच्चों को संगठित करें। और आज हम तरह तरह के जो संगठन बनाकर कोई घटना हो जाती है, एकदम पढ़ते टूट के पता नहीं है कानून का कि बाबा साहब का कानून क्या है, और नारा लगाते हैं फांसी दो। फांसी हमेशा कोर्ट देता है, पुलिस का काम होता है चालान करना। और एक वर्ग कोई भी यहाँ राज नहीं कर सकता। बाबा साहब ने उस वक्त कहा था कि भारत ना हिंदू राष्ट्र बन सकता, ना मुसलमान राष्ट्र बन सकता। और आज मैं घोषणा कर रहा हूं, और मैं बहुत खुश हुआ मानवेंद्र जी ने इस बात को रिपीट किया कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि हम जातियों में बंटे हुए लोग हैं। बहुत कम लोग हुए बड़े नेता जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं अपने बच्चों की, उसमें एक चौधरी चरण सिंह जी का भी नाम आता है, और भी नेता है। सबका यहाँ विवरण लेकर के आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता, लेकिन अभी तो एक जमाना था इस वर्ण व्यवस्था से पहले कि विभिन्न जातियों के लोग आपस में करते थे। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन अपने ही धर्म के लोगों ने जब आप युद्ध में हार गए तो आपको गुलामी का रूप दे दिया, शूद्र का रूप दे दिया। और हमारी वर्ण व्यवस्था क्या थी? सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य, और चौथे नंबर पे शूद्र। इन तीनों का भार हमारे पे डाल दिया। हमें क्या कहा? आपके पास पैसा नहीं है, आप सेवा करो। सेवा करते करते इतने थक गए कि हम सब तरह से जो है पतन हो गया हमारा। इसलिए हम बाबा साहब को मानते हैं कि अगर बाबा साहब संविधान निर्माता के अध्यक्ष नहीं होते तो हो सकता है दलितों को अधिकार नहीं मिलता, हमें पशुओं की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता। इसलिए बाबा साहब ने कहा, ये जो वर्ण व्यवस्था खड़ी लाइन है, इसको बड़ी लाइन कर दो, सबको समानता का दर्जा दे दो, ये देश फिर विश्व गुरु की तरफ जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, एक समय आएगा कि आज चूंकि मानवेंद्र सिंह जी विदेशों में रहे हैं, वहां डॉक्टर अम्बेडकर को 131 देशों में जयंती मनाई जा रही है, महात्मा गांधी की भी जयंती मनाई जा रही है। आज हमारे जो कृषि कानून, काले कानून लगे, आज हमारी जमीनें चली जाती। मैं नमन करना चाहता हूं, 700 किसान दिल्ली के दरवाजे पर शहीद हो गए। 700, मैं भी 1500 आदमी लेके गया था, उसमें सबसे ज्यादा पंजाब के थे। आज वह बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। 378 दिन धरने पे बैठे रहे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको संविधान की ताकत बता रहा हूं कि आंदोलन में कितनी ताकत होती है। 378 दिन बैठे रहे और उन्होंने एक ही बात की थी कि यह कृषि कानून खत्म करो जो काले कानून बनाए। 700 शहीद हुए। 378 दिन के बाद मोदी जी आते हैं। मैंने तो कहा ये नोटबंदी जैसा फिर कानून लगाएगा, लेकिन मोदी जी आके कहा, ए मेरे किसान भाइयों, मेरी गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, और कृषि कानून वापस ले ली। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला था। लखनपुर खीरी में किसान शहीद हो गए, वहां के मंत्री बेटे ने गाड़ी चला दी, 2 महीने बाद उसकी जमानत हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आंदोलन होता है, सारे जेल में बैठे हुए मिलते हैं। यूएपीए का कानून है। जब कोरोना आया, पूरे विश्व के अंदर कोरोना का इलाज किया जा रहा था, और हमारे यहाँ क्या कह रहे थे, गोबर से स्नान करो, घंटे बजाओ, गाय का मूत्र पियो, शाम को घर में थाली बजाओ। एक हमारे एमपी अभी मंत्री हैं साहब, अर्जुन राम जी मेघवाल भी हैं,
बीकानेर से हैं, वो भाभी जी के पापड़ लेके खड़े हो गए, भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। इसलिए मैंने कहा है कि अगर पढ़ा लिखा आदमी भी अगर गलत आदमी को समर्थन करता है, गलत चीज को, तो वो बाबा साहब का अपमान कर रहा है। वो कलेक्टर रहा हुआ है, शाम को वो कहता है अपनी पत्नी को लेके, भाभी जी को मैं भी आदर करता हूं, एक दिया जलाता है, दिया जलाना है, मोदी जी का कहना है कोरोना का भगाना है। और जब बीमार हुआ और कोरोना हुआ, सीधा एमएस में जाके भर्ती हो गया। कहां गया भाई तेरा दीपक? तो पूरा विश्व महामारी के विरुद्ध इलाज, इंजेक्शन ढूंढ रहा था और मोदी जी ट्रंप नमस्ते कर रहे थे अहमदाबाद में। लेट लॉकडाउन लगाया, बहुत सारे लोग चलते चलते मर गए, बहुत सारे लोग नोटबंदी में खड़े खड़े लाइनों में मर गए, आज भी उस नोटबंदी का दंश झेल रहे हैं। इसलिए साथियों कि ये लोग हर तरह की गड़बड़ कर रहे हैं कि जो भी नेता इनके विरुद्ध में बोलता है उसको जेल में भेजते हैं, जो पत्रकार इनके विरुद्ध में आवाज उठाता है उसकी हत्या करवा देते हैं, जो जज इनके विरुद्ध में फैसले करते हैं उनके साथ में भी साजिश करके उनके साथ मारपीट की जाती है, या फिर इनके घर में ईडी भेज देंगे। ईडी जानते हो क्या आप? टीटी दल को तो जानते होंगे लेकिन ईडी को नहीं जानते। तो टीटी अपने खेतों में आती है, पाकिस्तान से आती है, अपनी फसलें नष्ट होती है, उसका बजट में आपदा से देता हूं, लेकिन ये ईडी कोई नहीं जानता। लेकिन अभी ईडी जैसी बीमारी है कि हमारी सरकार गिराने की साजिश की थी, हम 35 दिन होटलों में थे, हम ऊपर के कमरे में बैठे थे गहलोत साहब हम सब लोग, और नीचे वाले कमरे में ईडी आ गई तो तुम्हारा होटल का हिसाब बताओ, क्योंकि आपने अशोक गहलोत साहब को और पूरी सरकार को रोक रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई नहीं मानता है तो उसके यहाँ मुकदमा लगा देंगे, सीबीआई भेज देंगे, सीबीआई से नहीं मानेंगे तो इनकम टैक्स भेज देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रजातंत्र खतरे में है। डेमोक्रेसी के 4 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर सरकार, दूसरे नंबर पे न्यायपालिका, तीसरे नंबर पे प्रशासन और चौथे नंबर पे मीडिया, अखबार। जब तीनों नहीं सुनाई करते हैं तो फिर हम मीडिया में जाते हैं, पर ये चारों को चारे इनके ऊपर आरएसएस के लोग बैठ गए हैं। अब ये कहोगे आरएसएस कौन है? अरे ये आरएसएस वो है जिन्होंने आजादी से पहले नाखून तक नहीं कटवाया, लाखों लोग शहीद हुए, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाला संगठन। ये 1925 में पैदा हुआ, हिंदू और मुसलमान के नाम पे दंगे करवाता है। उनके जो आरएसएस में वो सेवा करते हैं उन लोगों को कहीं रेलवे में बिठा दिया, कहीं न्यायपालिका में जज बना दिया, कहीं दंगे कराने की साजिश करते हैं। इनके जहां भी राष्ट्रीय नेता जाते हैं वहां दंगे होते हैं। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि राजस्थान में तो इसलिए कम है कि यहाँ महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले के रास्ते को मानने वाले यहाँ अशोक गहलोत जी बैठे हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं, आराम से बैठे हैं। उनके लिए भी एक बार ताली बजाने का काम करो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको विचारधारा को समझना पड़ेगा। एक विचारधारा सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, पूरे देश में डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, बाबा साहब के संविधान को खत्म कर रही है, सावरकर को मानती है। सावरकर कौन है? वो भी आरएसएस का नेता था। 9 बार आजादी की लड़ाई में जेल से माफी मांगी अंग्रेजों से कि मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं लड़ूंगा, किसी भी आंदोलन में नहीं हुए। उनको नेता मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बीजेपी वाले पढ़ाओ सावरकर को, तुम पढ़ाओ दीनदयाल को जो माफी मांगते थे, हम पढ़ाएंगे डॉक्टर अंबेडकर को, हम पढ़ाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, हम पढ़ाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, हम चलेंगे मानवेंद्र सिंह जी जैसे क्रांतिकारी विचार देते हैं, हम उन विचारों पे चल के आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए बात को तय करना है कि कौन सा रास्ता पकड़ना है। अगर आपने आंदोलन नहीं किए, अगर वो किसान शहीद नहीं होते, आज आपकी जमीनें टाटा और बिरला के अंडर में हो जाती, आपको फसल बेचने का अधिकार खत्म, आपकी कृषि मंडी का व्यापार खत्म। आज घर में 5 बोर होती है, वो कहते थे जाओ बॉम्बे जाके बेच के आओ, वो अपने किराए में ही चली जाती है। इसलिए ये मेरे दलित समाज के लोगों, ये मेरे कमैले वर्ग के लोगों, मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण क्यों किया? आज ये लाखों लोग बौद्ध धर्म ग्रहण क्यों कर रहे हैं?
अगर मानवेंद्र जी की बात इन्होंने नहीं मानी तो आने वाले समय में और भी लोग उनके अनुयायी बनेंगे। इसलिए धर्म के ठेकेदारों से मेरी अपील है, जो इस देश को कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो बहुत बड़े झूठे व्यक्ति हैं। हिंदू ना तो मुगल राज में खतरे में था, ना अंग्रेजों के राज में खतरे में था, ना कांग्रेस के राज में खतरे में था। आज प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, आपका सीबीआई का डायरेक्टर हिंदू, सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदू, एसपी कलेक्टर हिंदू, तहसीलदार हिंदू, और फिर भी तुम्हारा हिंदू खतरे में है तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। हम किस बात की बातें कर रहे हैं? मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा, ये तुम्हारे में भ्रम पैदा किया जाता है। ये कहते थे कि पाकिस्तान के एक सर के बदले में 10 सर लाऊंगा। मोदी जी कहते थे 14 से पहले किसानों की कर्जे माफ कर दूंगा। 14 के बाद आज तक वापस नाम नहीं लिया है। आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही है। पुलवामा कांड करा करके पूरी लोकसभा जीत ली। हमारे लोगों ने, नौजवानों ने 2 अप्रैल को बलिदान दिया, मुक्त में चले। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि वो मुकदमे वापस लिए, और बीजेपी के राज जहां भी था वहां 17 नौजवान शहीद हुए। लेकिन मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आंदोलन आपका जबरदस्त था, लेकिन संगठित होना चाहिए। लेकिन उसके बाद 19 के अंदर बहुमत के साथ बीजेपी काबिज हो गई है दिल्ली में, ये भी ध्यान रख लेना। और यदि हम संगठित नहीं हुए, उत्तर प्रदेश की हालत हो जाएगी। वहां भी तुम्हारी भीम आर्मी बड़ी जोर से बोलती थी, वो नौजवान लड़ा, मैं धन्यवाद देता हूं, चलो लड़ा, लेकिन उसकी जमानत जब्त हो गई। 7000 वोट प्रत्येक विधानसभा में नौजवान मिला, लड़ा, कहीं मिले 100 वोट, कहीं मिले 200, और उसका फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी। आदित्यनाथ जी हमें तो कहते हैं मंदिरों में जाओ, और खुद मंदिर से निकल कर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम गणेश महाराज के रास्ते पे चलेंगे। चलो हमारी बात मत मानो, हमें हो सकता है वोट का स्वार्थ हो, लेकिन महाराज की बात तो मान लो। महाराज ने जो शिक्षा की अलग जगाई है, आपका अगर निर्माण होगा नए समाज का, तो शिक्षा में जागृति लाने से होगा। इसलिए महाराज के बताए हुए रास्ते पे आपको चलना है। आज इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है, आज इन्होंने स्कूलें खोली है। मुझे याद आता है नोखा में, जहां से मैं विधायक था 3 से 8, वहां एक त्रिलोक महाराज की बरसी होती है, वो हॉस्टल चलाते थे, उनकी डेथ हो गई, फिर भी आज वहां के बच्चे बहुत सारे अफसर निकल गए। इसलिए मैं त्रिलोक महाराज को याद करना चाहता हूं। और यहाँ आज उनसे भी बड़ा रूप देखा मैंने कि ये मंच पे बैठे हैं जिन्होंने कॉलेज खोला है। तुम्हारा भविष्य का निर्माण होगा। लेकिन एक अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मैंने 51 आदमी भेजे अमेरिका, दलित समाज के पढ़ लिख करके आएंगे, समाज का निर्माण करेंगे। उनमें पढ़े लिखे 49 वहीं रह गए, वहीं अंग्रेजों में शादी कर ली और कहा कि जातिवाद से पीछा छूट गया, वापस आए ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे खतरा पढ़े लिखे लोगों से है, नौकरी कर लेते हैं, या तो फिर रूपाराम जी बनो, क्योंकि मुझे याद है कि ऐसी थे पीएचडी में, उस टाइम मैं एमएलए था, पाली में मीटिंग करते थे, सामाजिक चेतना करते थे, जगाते थे। या तो आप नौकरी के टाइम में ही आपकी भावना हो लड़ने की, समझने की, नेतृत्व करने की, अन्यथा मैंने देखा है नौकरियां छोड़ते टिकटों की लाइन में लग जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे अफसर देखे कि उनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं, फिर चुनाव में हारते हैं, फिर कहते हैं नौकरी गलत छोड़ दी। इसलिए मैं नौकरी वालों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको राजनीति में रुचि है, पहले कार्यकर्ता के रूप में काम करें, और कार्यकर्ताओं की बार बार मीटिंग हो, और उसके मंथन से जो नेता निकलता है वही समाज के लिए कारगर साबित होगा। ये भी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आपने खूब शोषण सहन किया, लेकिन आप में क्रांतिकारी कदम उठाने की भी ताकत है। क्या जंगल में आपने मंगल कर दिया, मंदिर के लिए जमीन मांगी है, सरपंच साहब मुझे मिले, मुझे स्वागत भी किया, वो आपके लिए जमीन आरक्षित कर रहे हैं। और अगर कोई राज्य स्तर का मामला होगा तो ये गोविंद चौहान, ये गोविंद मेघवाल, आपका भाई, कंधे से कंधा मिला करके मुख्यमंत्री जी की बात करेंगे और आपके लिए मदद करेंगे। और सुनील जी ने जो बातें उठाई है वो बहुत कारगर है। गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल, 1.25 करोड़ मोबाइल दिवाली के बाद महिलाओं को दिए जाएंगे।
इसके अलावा भी आपकी 50 यूनिट बिजली मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। किसानों में ट्यूबवेल अभी मैं देख रहा था, नार अच्छा है, आपका इरिडिया भी अच्छा है। और यहाँ कौन सी फसल हो रही है, आपको 1000 रुपए प्रति बिल आपको माफ किए हैं। इसके अलावा 10 लाख रुपए आपके ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए इन्होंने ठीक कहा रूपाराम जी ने कि पहले हमारी इलाज के अभाव में 50 साल में बुढ़ापा, और रूपाराम जी का चेहरा देखा आपने, लाल टमाटर की तरह चमक रहे हैं, 70 साल के हो गए। तो आप इनसे सीख लें, अच्छी डाइट लें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवाई पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आपका पूरा का पूरा सरकारी इलाज फ्री। अगर एसएमएस में भी आना पड़े तो मेरा 5 नंबर बंगला है, आपके रहने ठहरने की व्यवस्था मेरे पास है। आप अगर वहां भी ट्रीटमेंट कराना है तो मेरा पीए साथ जाएगा, आपके हर तरह से इलाज के अंदर मदद करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन आप लोग पढ़ाई करें, पढ़ाई के बगैर कोई चीज समझ में नहीं आएगी, असली और नकली की पहचान नहीं होगी। फिर वही होगा, महाराज ने कहा शिकारी आएंगे, क्योंकि हमारे जो विरोधी लोग हैं वो बहुत चालाक हैं। एक किसान था, मैं उदाहरण तोड़ के बताऊं, किसान का क्या घोड़ा था, खेत में हरा था, चरता था, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, घोड़ा भी सूखने लग गया। तो वो होशियार था, रूपची की तरह, वो गया बाजार में जाके घरा चश्मा ले आया और घोड़े के आंखों के ऊपर लगा दिया, और जो सूखी घास थी वो हरी दिखने लगी, और वो चबर चबर खाने लग गया हरी समझ करके, और ताजा हो गया। तो हमारे विरोधी लोग चुनाव के टाइम ऐसे ऐसे नारे देंगे, ऐसे ऐसे प्रलोभन देते हैं कि आप गलत दिशा में जाकर के निर्णय गलत करते हो और फिर पश्चाताप करते हो। जैसे मैं अंत में एक बात कहूंगा, हमारे यहाँ भी एक आंदोलन चल रहा है कि अगर किसी भी बड़ी जाति में जाएं, अगर 2 टेंट हो, कि ये तो हमारे अनुजाति का है, ये शरण का, तो अच्छी बात नहीं है। क्यों मानवेंद्र जी, ये ठीक बात है? आप सहमत हैं? तो आप एक प्रस्ताव लें कि अगर हमें अछूत मान करके अगर कोई अलग टैक्स लगा के खाना खिलाते हैं, तो आज कह दो कि 5000 हमारे समाज ने फैसला कर लिया कि जहां हमें सम्मान के साथ खाना खिलाएंगे, उसी टेंट में, एक ही टेंट में बैठ के खाना खाएंगे। आप सहमत हो? सब दोनों हाथ खड़े करो। सहमत हो कि हम अलग टेंट में खाना नहीं खाएंगे? अब मैं नारा दूंगा, जय भीम। बहुत धीरे आवाज है। फिर मानवेंद्र जी कहेंगे यार अब ये भूखे रह गए, खाना मिला नहीं। एक बार भूखे भी जोर से नारा लगाओ, जय भीम। अभी भी दम नहीं है, एक बार जोर से, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम अमर रहेगा। अंत में मैं 2 बात कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, जब तक उनको समानता नहीं मिल जाए, जब तक उनको स्वाभिमान की जिंदगी नहीं मिले, जब तक उनको प्रॉपर अधिकार नहीं मिले, हम समाज के नाते वायदा करते हैं हमारा अंतिम सांस तक समाज के साथ खड़े मिलेंगे, आपके साथ में हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन समाज को बराबरी का दर्जा दिला के रहेंगे। इसलिए आप स्वाभिमान की जिंदगी जिए, आप मजबूत होकर के जिए, एकता के साथ में, एक को नेता माने और अपने बुजुर्ग का सम्मान करें। और अभी और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जिस तरह से बाबा साहब विश्व में 6 विद्वानों में एक थे, तो आपके भी ये प्रतिभाशाली बच्चे अच्छी तरह से पढ़े। इनमें अंबेडकर निकलेंगे, इसमें रूपाराम जी भी निकलेंगे, इसमें बड़ा नेता बन सकता है, जज बन सकता है। इसलिए आप शिक्षा की ओर जाएं। और मेरी जो माँ बहनें आई है, मैं आग्रह करता हूं कि आपको बराबर का अधिकार है। आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा, 3 साल मोबाइल में कोई खर्चा नहीं लगेगा। आप आज जाकर के संकल्प लें कि आसपास का लड़का और लड़की, कोई भी बच्चा हमारा अनपढ़ नहीं रहेगा। इसके लिए एक बार पुणे ताली बजा के सब सहमति दे दो और हाथ भी ऊपर कर दो कि हम अनपढ़ नहीं रहेंगे, ना रहने देंगे। जय भीम। फिर वापस आवाज दबगी, क्या हो जाता है? हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अब मेरे बोलने में कोई गलती हो गई है तो माफी देना। हम आपके परिवार के हैं, हम आपके समाज के हैं, हम आपकी पूरी ठोक के पैरवी करेंगे और जहां भूल हो आपको पूरा अधिकार है कि आप आए और हमें बताएं। लास्ट में मैं निवेदन करता हूं नौजवानों से कि मोबाइलों पर एक दूसरे को जातियों को गालियां मत दो। मोबाइलों में अच्छी चीज देखो, कोई भी कहीं घटना घटित होती है उसकी वहां जाके पूरी जानकारी लो, उसके बाद हमारे तक बात पहुंचाओ। हम अखबारों के माध्यम से बातें नहीं उठाएंगे। हमारे पास किसी भी अत्याचार की कोई भी अच्छी तरह से घटना आएगी या पीड़ित परिवार आएगा तो हम कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी इतने उदार हैं कि आप हम तुरंत उनसे बात करके, और हम लोगों को चाहे डीजी साहब से बात करनी पड़े, चाहे एसपी कलेक्टर से बात करनी पड़े, लेकिन आपको न्याय दिलाने में कांग्रेस की सरकार कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। ये भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप 15 मिनट रुक जाएं। मैं एक संचालनकर्ता से कहूंगा कि आप 10-10 बच्चों को बुला लें। हम लोग जो है प्राइज जो भी देना है उनको सम्मान देना है वो देंगे और उसके बाद भोजन में जाएंगे। हम वो लोग भी देंगे, लेकिन आप बच्चा अगर उठ गए तो बच्चे निराश हो जाएंगे। पहले हमें डर ये था कि अगर हम प्राइज पहले दे देंगे फिर आप अगर रवाना हो गए तो हम पकड़ेंगे कैसे आपको। इसलिए हमें आपको बिठाने के लिए ये आपके अंतिम प्रोग्राम रखा है कि बच्चों को आप तालियां बजा के इनका हौसला अफजाई करते रहें। और जो संचालन करता इतना ही कहूंगा, समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए फटाफट बोले। बहुत बहुत धन्यवाद।